धनबाद में बढ़ते आपराधिक वारदात, झरिया में भाजपा समर्थक पर फायरिंग, मामले में कार्रवाई नहीं किए जाने से भाजपा में उबाल। भाजपा नेत्री रागिनी सिंह ने की प्रेस वार्ता, झरिया विधायक प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप, सिंदरी डीएसपी की कार्यशैली पर उठाए सवाल। धनबाद में हाल के दिनों में आपराधिक वारदात बढ़े हैं। वहीं झरिया के भाजपा समर्थक सोनू सिंह पर फायरिंग तीसरा थाना से कुछ ही दूरी पर किया गया था। फायरिंग में सोनू सिंह गंभीर रूप से घायल हुए, जो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। वहीं सोनू सिंह के भाई ने मामले में पूर्व डिप्टी मेयर सह कांग्रेस झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह के देवर एकलव्य सिंह सहित अन्य पर नामजद एफआईआर किया है, लेकिन अब तक पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है। धनबाद जिले में बिगड़ते विधि व्यवस्था को लेकर भारतीय जनता पार्टी महिला नेत्री रागिनी सिंह ने प्रेस वार्ता कर वर्तमान सरकार पर जमकर निशाना साधा है। साथ ही जिले में हो रही भ्रष्टाचार के खिलाफ झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह पर जमकर भड़ास निकालते हुए कहा कि 8 जनवरी को वर्तमान झरिया विधायक के देवर एकलव्य सिंह के द्वारा सोनू सिंह को हत्या करने के उद्देश्य से गोली मारी गई थी। नगर निगम में टेंडर डालने पहुंचे बाहर के 3 कंपनियों के प्रतिनिधियों को रघुकुल के गुर्गों के द्वारा बंधक बनाया गया था। ऐसे कई मामले पूर्व मेयर पर दर्ज किया गया है, लेकिन कोई कार्रवाई पुलिस नहीं कर रही है। सिंदरी डीएसपी मामले को लीपापोती करने में जुटी हुई है। सिंदरी डीएसपी झरिया समेत पूरे क्षेत्र में कोयला, लोहा, बालू की लूट करवा रहे हैं। झरिया की जनता विधायक से त्रस्त हो चुकी है। देखिए, आज विशेष मुद्दा यही थी कि जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज सिंह मेंसा निवास में बढ़ते हुए अपराध और बिगड़ते हुए कानून की विधि व्यवस्था को लेकर आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। गोली मारकर और बाय नेम एफआईआर होने के बावजूद भी अभी तक प्रशासन गिरफ्तारी नहीं की है। आखिर क्यों? इसलिए कि वो विधायक का देवर है, झरिया विधायक, इसलिए कि वो सत्ता में है, सरकार में है और प्रशासन उसके दबाव में काम कर रही है, तो ये भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। एक एक जनता का यही आवाज़ है। आज वहाँ के जनता बोल रही है कि क्या जिसके पास सत्ता रहेगा वही लोग जी खा पाएंगे, वही लोग, उसका अधिकार है। प्रशासन निष्पक्ष जांच नहीं कर रही है, इसका मतलब कि उसका वो लोग कहीं भी जाकर किसी का घर में आग जला देगा, किसी को हत्या कर देगा, किसी को अपहरण कर देगा, किसी से रंगदारी मांग लेगा, तो सत्ता वाले लोगों का बोलबाला रहेगा। आम लोग नहीं जी खा सकता है, आम लोग नहीं रह सकता है। प्रशासन आखिर क्यों मौन है? इतना बड़ा घटना होने के बाद आखिर प्रशासन मौन क्यों है? इस पे भारतीय जनता पार्टी आज आवाज़ उठाई है, बल्कि झरिया हो, धनबाद हो, बगमारा हो, सभी जगह से हमारे पदाधिकारीगण आए हैं और अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो बहुत बड़ा हम लोग आंदोलन करेंगे। बल्कि हम लोग जिला प्रशासन से आग्रह भी करेंगे और ख़ास करके ये अपराध बढ़ाने में, संरक्षण देने में वहाँ के जनप्रतिनिधि और सिंदरी डीएसपी का हाथ है और ये इस केस को भी लिपापोती करने में सिंदरी डीएसपी लगा हुआ है। और वहाँ के लोग बोल रहे हैं कि सिंदरी डीएसपी को हम लोग तबादला चाह रहे हैं। जब से वो आया अपराध चरण सीमा, प्रशासन बिल्कुल अंधी बहरी, बल्कि नहीं, बिकाऊ, सत्ता के तलवे के नीचे रहने वाला प्रशासन और ख़ास करके हमारे झरिया में एक एक थानादार बिकाऊ हो चुका है। और सिंदरी डीएसपी सत्ता के दबाव में काम करने वाला, सत्ता से बिकाऊ और सत्ता से एक एक व्यक्ति से जुड़े हुए वो रहता है और उसका सिर्फ नशा रहता है कि कोयला कैसे पास कराए, कैसे कोयला का काला धंधा दिन रात कराए। उसका सिर्फ गोली चले या बम चले, उसका सारा फाइल बंद। हम लोग पहले फिल्म में देखते थे कि कोई घटना हो जाता था तो प्रशासन बाद में आती थी
एक फाइल लेकर आती थी और लिख कर चली जाती थी। लेकिन आज हमें हकीकत दिखने को, आज झरिया में हमें दिखने को मिलता है कि कोई घटना हो जाती है और प्रशासन बाद में सिंधी डीएसपी आता है और फाइल लेकर लिखता है और उसे पन्ना से मोड़कर बंद करके चला जाता है। यही आज के डेट में झरिया के प्रशासन कर रहा है और बाद में उसे बदला लिया जाता है उसके घर परिवार के साथ।